नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। इंडियन रिफाइनर्स रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट चाइनीज युआन में करते हैं। यहाँ पर आप द बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया रिफाइनर्स स्टार्ट युआन पेमेंट्स फॉर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। तो पेमेंट होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन कितनी पेमेंट चाइनीज युआन में करी है ये अभी तक फाइनल नंबर्स में पता नहीं चला है। और इस न्यूज को लेकर रशिया और चाइना दोनों बहुत ही खुश है इस बात को लेकर कि फाइनली इंडिया अब रुपी से हटकर चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहा है। और ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देखिए, ये कह रहा है कि इंडिया का ये स्टेप डी डॉलराइजेशन में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रशिया को युआन में पेमेंट करने से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पर। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पिछले साल इंडिया ने क्रूड ऑयल परचेज करने में फ्यूल इंपोर्ट्स में खर्चे थे 158 बिलियन यूएस डॉलर। आज के समय जो ऑयल परचेज कर रहे हैं उसमें ट्रेजेक्टरी ऐसी हो रही है कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ महीनों में इंडिया का हाफ ऑफ क्रूड ऑयल ये रशिया से आया करेगा। ये परसेंटेज 30-40 आसपास पहुंच चुकी है। ये बहुत ज्यादा तो 50% तक जा सकता है। तो हमें रशिया को करीब 60-70 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी होगी। अब ये पेमेंट का कुछ पोर्शन हम रुपी से कर रहे हैं और इस रुपी को कई रशियन कंपनीज ने वापस रुपी को इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया है। मगर कहीं ना कहीं रशिया पेमेंट का कुछ पोर्शन चाइनीज युआन में भी चाहता है। रशिया ये मानता है कि चाइनीज युआन एक ज्यादा बड़ी ग्लोबल करेंसी है। अगर इनके पास चाइनीज युआन होता है तो ये चाइना से ज्यादा चीजें परचेज कर सकता है। चाइनीज मीडिया आउटलेट्स ने यह भी कहा कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं है, तब भी इंडिया ये स्टेप्स उठाता है। इंडिया युआन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है फ्यूचर में, तो इससे युआन की इंपोर्टेंस ग्लोबली बढ़ जाएगी। चाइना ये चाहता है कि डी डॉलराइजेशन हो, ना सिर्फ डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर को रिप्लेस कर दे चाइनीज युआन। दुनिया की जो मेन रिजर्व करेंसी है, जो स्टेटस डॉलर को मिलता है, वही स्टेटस चाइनीज युआन को मिले। और इंडिया अपने आप में एक जायंट कंट्री है, तो इंडिया अगर चाइनीज युआन का इस्तेमाल करेगा रशिया को पे करने के लिए, तो इससे बाकी छोटे कंट्रीज के सामने भी एक डेमोन्स्ट्रेशन आएगी। ये भी सोचेंगे कि इंडिया भी चाइनीज युआन यूज कर रहा है, तो क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग भी इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। चाइनीज सरकारी मीडिया आउटलेट ने यह भी प्रूव किया है कि पिछले कुछ महीनों में आप देखो तो ग्लोबल करेंसी की जो यूजेज है उसमें ज्यादातर चाइनीज युआन का ही इस्तेमाल किया गया है। मई के महीने में 2.5% हो गया था, जबकि अप्रैल में 2.29% था। तो चाइना इस बात को लेकर बहुत खुश है और चाइना इस बात को काफी प्रमोट भी करेगा कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये अब धीरे धीरे चाइनीज युआन एक्सेप्ट कर रहा है। और हो सकता है कि एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज ये भी कल को अगर रशिया का क्रूड ऑयल परचेज करे, क्योंकि रशिया का क्रूड ऑयल सबको पसंद है, क्योंकि और जगह ज्यादा पे करना पड़ता है। उसके अलावा डिमांड सप्लाई का भी इश्यू होता है। रशियन कंपनीज बड़ी शिपमेंट कर रही है आज के समय और उसके प्राइस भी ज्यादा हाई नहीं होते हैं। दूसरी बात ये भी है कि रशिया पर इतने ज्यादा हेवी सैंक्शंस लगे हैं। रशिया अपना ऑयल बिना इंश्योरेंस के काफी बार एक्सपोर्ट कर देता है, लेकिन इस बात पर अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है। इस टाइम यूएसए के सैंक्शंस रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहे हैं और चाइना की जो करेंसी है युआन उसे भी बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि इंडिया ने कुछ पेमेंट करी है चाइनीज करेंसी युआन से, तो ये कितनी पेमेंट करी है, क्या एक बहुत बड़े अमाउंट में करी है या छोटे अमाउंट में करी है। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पेमेंट करी होगी तो इसका एडवांटेज चाइना को जरूर मिलेगा, और अगर कोई मिलियंस ऑफ डॉलर में पेमेंट करी है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा। लेकिन इंडिया का फाइनल टेस्ट तब आएगा जब ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ब्रिक्स करेंसी की बात करेंगे। बात चल रही है कि साउथ अफ्रीका में इस बार ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स करेंसी की भी बातचीत की जाएगी। रशिया इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है। इंडिया की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बात क्लियर कर दी है कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर इंडिया में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। रशियन ऑफिशियल्स कहते हैं कि ब्रिक्स अलायंस खुद की करेंसी पाना चाहते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से यह स्टेटमेंट आई है कि इसकी जो करेंसी है उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। करेंसी इंडियन रुपी ही हम यूज करेंगे, लंबे समय तक यही हमारी राष्ट्रीय मुद्रा बनी रहेगी। तो आने वाले समय में इंडिया के सामने एक बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है कि अगर हम रशिया से लगातार ऑयल परचेज करते रहेंगे तो क्या हम उसकी पेमेंट इंडियन रुपी से ही कर पाएंगे। रशिया एक्सेप्ट कर पाएगा इंडियन रुपी को लॉन्ग टर्म में, या फिर अगर हम चाइनीज युआन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हम चाइनीज करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, क्या उसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, चाइना को एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज दे रहे हैं। तो इंडिया इसके बारे में क्या स्टेप्स लेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।